हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। आज की हमारी वीडियो में हम जर्नल को ही कंटिन्यू करेंगे। जो हमने हमारी इंपॉर्टेंट एंट्री स्टार्ट करी थी उसकी कुछ एंट्रीज रह गई थी, आज हम उसको पहले फिनिश करेंगे और कल से हम हमारी बुक की इलस्ट्रेशंस को स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। सबसे पहली एंट्री आती है पेड 5000 टू रमन अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास रमन आ गया। रमन नेम है, नेम को हम कहाँ डालते हैं? पर्सनल अकाउंट में। मतलब एक अकाउंट मेरे पास पर्सनल अकाउंट आ गया। दूसरा पेड, पे क्या करा है हमने? ऑब्वियस सी बात है, कैश पे करा है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया रियल अकाउंट। वो कहते 5000 रुपये हमने रमन को पे करे हैं उसके अकाउंट में। अब रमन कौन है? हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिसको हम लायबल है पैसे पे करने के लिए, जिससे हमने सामान उधार पर खरीदा था। पर्सनल अकाउंट हमारा कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जब बिजनेस ने पैसा रमन को दिया तो रिसीवर कौन हुआ? पैसा रिसीव किसने करा? रमन ने। तो हम रमन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, रमन अकाउंट डेबिट। अब ये बिजनेस है, ये रमन है, ठीक है। रमन ने पैसा रिसीव करा, रमन रिसीवर। हमारा पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट कर दो जो भी रिसीवर है। उसके बाद बिजनेस से क्या गया? पैसा गया। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। क्या गया बिजनेस से? पैसा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश। इससे मेरी दोनों के दोनों अकाउंट्स जस्टिफाई हो गए। नेक्स्ट एंट्री आती है इशूड चेक ऑफ 39,000 टू परम अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 40,000। अब वो कहते हमने चेक इशू करा 39,000 का परम को, जो हमारा क्रेडिटर था, जिसके तरफ हमारा 40,000 बाकी रहता था। मतलब परम एक क्रेडिटर है जिसको हमने 40,000 रुपया देना था, उसको हमने कितना दे दिया? 39,000। अब बैलेंस कितना बचा? 1,000। 40,000 माइनस 39,000, कितना बैलेंस बचा? 1,000। अब ये जो 1,000 की अमाउंट है, ये हमें क्या मिला है? डिस्काउंट। ये पैसा अब हमने नहीं देना है। 40,000 था, वो कहता आप 39,000 दे दो। 1,000 का उसने हमें क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अगेन जो ऊपर हमारी एंट्री चली थी वो ही नीचे आएगी, बस यहाँ पर अब डिस्काउंट वर्ड आ जाएगा। अब डिस्काउंट हमने रिसीव करा है। हमें कैसे पता? क्योंकि हमने पेमेंट करनी थी, परम ने हमें डिस्काउंट दिया, तो बिजनेस ने डिस्काउंट रिसीव करा है, ठीक है। सो यहाँ पे एंट्री आएगी परम अकाउंट डेबिट टू चेक इशू हुआ है, सो बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परम को पैसे हमने देने थे 40,000, पे कितना करा है? 39,000, डिस्काउंट कितने का मिला है? 1,000। इस वे से आपकी एंट्री चली जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं रिसीव्ड चेक ऑफ 29500 फ्रॉम सुरिंदर अ डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 30,000। अब हमने चेक रिसीव करा है 29500 का सुरिंदर से, जो हमारा डेटर है। डेटर वो लोग होते हैं जिनको हमने सामान उधार पे दिया होता है, मतलब डेटर्स ने हमें पैसा वापस करना है। तो यहाँ पे बना लेते हैं बिजनेस सुरिंदर, ठीक है। दो अकाउंट्स चलेंगे हमारे क्योंकि कैश आया है। सो यहाँ पे चेक से पेमेंट हुई है, पैसा आया है, तो एक हमारे पास आ गया रियल अकाउंट, दूसरा सुरिंदर नेम आ गया पर्सनल अकाउंट। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? पहले हमारा रियल अकाउंट लगाते हैं। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस के पास क्या आया? सुरिंदर ने पैसा देना था, ठीक है। सो बिजनेस के पास क्या आया? पैसा आया, तो हम यहाँ डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना एक पैसा देना था सुरिंदर ने? 30,000 देना था, लेकिन उसने कितना दिया? 29500 दिया। तो बैंक मतलब आपके पास पैसा कितना आया? 29500, ठीक है। अब बिजनेस को पैसा आना था, लेकिन उसने पैसे में उधार दे दिया 500 का, डिस्काउंट दे दिया 500 का। तो अब बिजनेस ने डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ करा है, दिया है, तो आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने से? 500 से। टू पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? पैसा किसने दिया? सुरिंदर ने।
टू सुरिंदर अकाउंट 30,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये कैसे पता लगेगा डिस्काउंट रिसीव करा या पे करा है? बिजनेस बन के सोच रहा है। अगर तो आपने पैसा देना है तो आपको डिस्काउंट मिला है, अगर आपको पैसा आया है इसका मतलब आपने डिस्काउंट सामने वाले पार्टी को दिया है। ऊपर में आपने पैसा पे करना था परम को, तो परम ने आपको मतलब बिजनेस को डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट में सुरिंदर ने पैसे देने थे बिजनेस को, तो आपने उसको डिस्काउंट अलाउड करा है। अब डिस्काउंट कैसे पता लगा अमाउंट 30,000 थी, पे कितनी हुई है 2950, तो जो बैलेंस बच गया वो क्या दिया है? डिस्काउंट। कई बार तो वर्ड डिस्काउंट डायरेक्ट लिखा होगा, कई बार ऐसे अमाउंट्स दी होंगी तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आती है पेड टेलीफोन बिल ऑफ 1000 इन कैश। टेलीफोन बिल क्या है अब हमारा? नॉमिनल अकाउंट, कैश में पे करा है। कैश क्या है हमारा? रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो टेलीफोन बिल हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो हम इसको कर देंगे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब पैसा दिया है, व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या गया? कैश, तो टू कैश अकाउंट। ऐसी की एक एंट्री हमने कल भी देखी थी। नेक्स्ट आता है विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज वर्ड आ गया। अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि यहाँ पे ड्राइंग्स हुई हैं, लेकिन नॉर्मल जो एंट्री होती थी हम वहाँ पे क्या डालते थे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो एंट्री हमने कल वाली वीडियो में देखी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर वो कहते हैं गुड्स खरीदे, गुड्स को विड्रॉ कराया गया, मतलब कोई सामान था उसको हमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने निकलवाया है, तो ड्राइंग्स तो एज इट इज रहेगा। जहां वर्ड गुड्स आ जाएगा वहां हम लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स में हमने विड्रॉ करवाया है चीज़ को। ठीक है, कैश में कराया होगा तो सिंपल कैश आ जाएगा, गुड्स में करवाया होगा तो वहां पे हम ड्रॉइंग टू परचेजेस लिख देंगे। अब इसकी एंट्री का लॉजिक मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था, जिसने नहीं देखी पहले जाके कल वाली वीडियो देख के आओ। नेक्स्ट आता है गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज अ सैम्पल। अब हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, ठीक है, हम मार्केटर के पास गए, हमने उसको बोला कि एज अ सैम्पल आप इसको ले लो और इसको आगे प्रमोट करो, प्रमोशन करो। ठीक है, अब जो हमने सैम्पल दिया उसको या तो आप प्रमोशनल एक्सपेंस लिखोगे या आप एडवर्टीजमेंट लिखोगे, दो चीज़ें लिख सकते हो सैम्पल को, या तो प्रमोशन एक्सपेंस की हम प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, या एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। इस केस में हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम गुड्स को सैंपल में देते हैं या चैरिटी में देते हैं तो हम उनको गुड्स पकड़ा देते हैं, हम पैसा उनसे कोई नहीं लेते ताकि हमारा प्रोडक्ट और लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर कैश हमारे पास नहीं आएगा। जब भी गुड्स सैंपल की तरह दिए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में दिए जा रहे हैं या चैरिटी में दिए जा रहे हैं, डोनेशन में दिए जा रहे हैं, उस केस में आपके पास कैश नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, जो भी आपके टीचर आपको प्रेफर करेंगे आप उस अकॉर्डिंग इसको लिखोगे। 2 परचेजेस अकाउंट। परचेजेस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कैश हमारे पास नहीं आया, लेकिन हमारे पास से गुड्स चले गए हैं। व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या गया? गुड्स गए। जब गुड्स दिया हुआ है वर्ड तो हम वहाँ क्या लिखेंगे? परचेजेस। आई होप आपको समझ आया होगा परचेजेस क्यों लिखा, क्योंकि कैश नहीं दिया, ना ही कैश आया। बिजनेस से क्या गया? अब ये बिजनेस है, यहाँ हमने सैंपल दिया। व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से क्या गया? गुड्स गए। ठीक है, सो गुड्स की जगह हम लिखते हैं वर्ड हमेशा परचेजेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज डोनेशन। 2500 के गुड्स हमने डोनेशन में दे दिए। डोनेशन में दिया मतलब हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, डोनेशन में दिया मतलब ये हमारा हो गया एक्सपेंस, क्योंकि पैसा तो नहीं आया लेकिन हमारे जेब से तो पैसा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट। दिए क्या है? गुड्स दिए हैं, तो 2 परचेजेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट
रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड। रिबेट क्या होता है, जब गुड्स इफेक्टिव होते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है, उसको हम रिबेट बोलते हैं। ये हमने चैप्टर 2 बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स उसमें कवर करा था टॉपिक, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है रिबेट क्या होता है। सो रिबेट का मतलब जब भी गुड्स डिफेक्टिव होते हैं उस टाइम पे बिजनेस आपको क्या देता है, डिस्काउंट देता है। रिबेट 2000 का अलाउ करा है हमने रमन को, जिसको हमने गुड्स बेचे हैं। सो रिबेट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस। जो शर्ट हमें 5000 की पड़ रही है, ठीक है, उसका एक बटन नहीं है तो वो मेरे को उसको 400-500 की देनी पड़ रही है, लेकिन 500 मेरा तो गया है ना, मेरा तो खर्चा हो गया 500 का, ठीक है। तो यहाँ पर रिबेट क्या होगा, मेरा एक्सपेंस होगा। तो मैं लिखूंगी रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, रमन, तो टू रमन अकाउंट। रिबेट मेरा एक्सपेंस था, डेबिट कर दिया, रमन नेम आ गया मतलब पर्सनल अकाउंट आ गया। क्रेडिट करते हैं हम गिवर को, तो मैंने क्रेडिट कर दिया रमन को, दोनों अकाउंट्स जस्टिफाई हो गए। नेक्स्ट, रिबेट ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज्ड। अब हमारी कंपनी में कोई बंदा है कपिल नाम का, उसने गुड्स परचेज करे हैं, उस पर रिबेट उसने रिसीव करा है, उसको रिबेट मिला है। तो पर्सनल अकाउंट एज वेल एज आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिबेट किसको मिला है, कपिल को। सो कपिल अकाउंट डेबिट टू। अब आपको रिबेट मिला है, इसका मतलब आपके लिए वो चीज़ क्या हो गई, एज अ इनकम हो गई, राइट। कि आपको तो पैसा बच गया, आपने जहाँ पे 5000 देने थे आप 4500 दे के आगे, 500 रुपये आपको तो बच गया। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज। इसके अलावा इंश्योरेंस की आती है, वो जब हमारा टॉपिक आएगा हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल की जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। कल से हम हमारी इलस्ट्रेशंस करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे नया टॉपिक आता रहेगा हम इसी में ही उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।